हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में आज कुछ सेमिनार हो रहा है, पेरेंटिंग ABC और पेरेंटिंग जाने के लिए। चलिए चलते हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा, देखते हैं क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी आ गई हूँ DAV स्कूल में, नील के स्कूल में। आज उनके स्कूल में हेल्थ एंड वेलनेस क्लब ऑर्गेनाइज किया गया है, जिनके होस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर सम्राटकर, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट है SCB मेडिकल से, और मिसेस दीपा मिश्रा, जो कि अल्टरनेटिव थेरापिस्ट एंड होलिस्टिक हीलर। तो इन लोग का एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं DAV स्कूल की तरफ से। तो हम लोग आए हैं, ये बच्चों के लिए है, हेल्थ एंड वेलनेस क्लब। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, मम्मी यूज्ड टू स्कोल्ड, वेयर यू यूज्ड टू रन टू। इसके लिए हम लोगों ने, मैं और नील के एक फ्रेंड की मम्मी ने वॉलंटियर किया था। आप देखिए ये सीन। मम्मी एथर मोर एमती हे गला, बट एटा तमे पे को एटा कोन एटा पॉसिबल तू का ऑलवेज सब बेले कोन दिन रात करथि ओते भी किछि टाइम स्पेंड करे पे दरकार। जेम आजि काली का किड्स, आजि काली का न्यू जनरेशन माने से माने टोटली जदि हमें कोथरे मना कोछु से माने जे खेलनी कि किछि करनी से माने पूरा मोबाइल एडिक्टेड, माने YouTube देखिबे कि किछि करियो से इतरे से माने इन्वॉल्व हे। पर मोर कोन सेटा ये मोर भी टाइम स्पेंड करे पे के टाइम दिया दरकार, सब बेले तुम पढ़ी परिबनी। So basically what they do is they resort to social media, relationships from tender age, online games, and substance use and abuse due to restricted expressions of emotions. This is what our children are suffering abhi. Yes or no? Yes, please. हुआ सीए हुआ कि नहीं हुआ, कितने पैसे कमाए कि नहीं कमाए। यहाँ पे एक ऑडियो विजुअल दिखाया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ बता रहे हैं ये एक्सपर्ट। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, फायदे की बात है, जरूर काम में आएगा सबका। प्लीज रिकॉग्नाइज कि वो कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग में वो कंपैरिजन नहीं डालना है। सुन लीजिए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही शख्स के साथ अपने आप को कंपेयर करना है। आप कौन थे कल? That's the only person that you're comparing yourself with. क्योंकि अगर आप कल वाले अपने आप से आगे बढ़ रहे हैं, then you know you are winning life. कोई फर्क नहीं पड़ता कि और क्या अपनी जिंदगी में कर रहा है। और अगर आप एक माँ बाप हैं, तो प्लीज कोशिश करिए कि अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर मत करें। सिर्फ उससे कंपेयर करिए जो वो कल थे, क्योंकि अगर उससे वो आगे बढ़ रहे हैं, then they are on the right path. दूसरी गलती, क्यूरियोसिटी को ना मार डालते हैं, जिज्ञासा को ना कूट के खत्म कर देते हैं। हम जब बच्चे होते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, सवाल। हम हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। चंदा गोल क्यों है, पैसे क्या होते हैं, गाड़ी कैसे चलती है, आपने ये क्यों बोला, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। एंड हम माँ बाप के जैसे ना वो खुद से पूछते रहते हैं, बंद कर, सवाल पूछना बंद कर। फिर स्कूल और कॉलेज में आके और ज्यादा हमें ये लगने लगता है कि सवाल पूछना बेवकूफी की निशानी। हमें ये लगने लगता है कि सिर्फ गधे ही सवाल पूछते हैं, क्योंकि बाकी सबको तो सब कुछ पता ही, अभी वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और धीरे धीरे कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, हमारी खिल्ली उड़ाएंगे, उन्हें ये लगेगा कि हम बेवकूफ हैं, हमें ही कुछ समझ नहीं आता है। बल्कि सच ये है कि जिंदगी में इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वो सवाल पूछता रहता है, क्योंकि जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन सवाल पूछिए, हम किसी भी जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप एक माँ बाप हैं, तो प्लीज जितना भी अपने बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं सवाल पूछने से करिए। अपने बच्चों को सवाल पूछने से रोकिए, चाहे वो जितने भी बेहुदा सवाल क्यों ना पूछ रहे हो, क्योंकि उनके लिए वो सवाल पूछना जरूरी है। उन समाज पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे वो सारा जरूरी है। लोग क्या कहेंगे अगर तुमने इससे शादी कर, लोग क्या कहेंगे अगर तुमने ये नौकरी ले ली, लोग क्या कहेंगे अगर तुमने ये छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे अगर तुमने ये नहीं किया। हमारे माँ बाप ना समाज में इतने उलझे हुए हैं, वो लोगों में इतने फंसे हुए हैं कि वो हमें नहीं देखते हैं, वो सिर्फ समाज और लोगों को देखते हैं एंड करने की कोशिश करते हैं। और उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान यही करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने एक्सपीरियंस से इतने भावुक रूप से जुड़े होते हैं, इतने इमोशनली अटैच होते हैं कि हमें लगता है पूरी दुनिया वही है। हमारे माँ बाप एक ऐसी दुनिया में पले बड़े जहाँ अपॉर्चुनिटीज ना बहुत लिमिटेड थी, और सिर्फ एक ही मकसद था जिंदगी का सर्वाइव।
अगले महीने का खर्चा कहां से निकलेगा, घर का भाड़ा कहां से निकलेगा, स्कूल की फीस कहां से निकलेगी, वो ज्यादा जरूरी सवाल थे, वो ज्यादा जरूरी चीज थी। This is what news usually say. तो यहाँ पे सब मेंटर्स बैठे हैं, जैसे प्रिंसिपल मैम, उनके साइड में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, उत्कल यूनिवर्सिटी के, और उनके साइड में जो बैठे हैं वो है न्यूरो साइकाट्रिस्ट SCB मेडिकल के। अब उनका स्पीच होगा, वो क्या बोल रहे हैं, वो एक्चुअली क्वेरीज कर रहे थे पेरेंट्स के और कुछ आंसर्स दे रहे थे। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ दिखाया जा रहा है, ऑडियो विजुअल क्लिप, गिव रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट, ये सब मोरल वैल्यूज़ भी बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या ये मेंटर जो आए हैं एज ए चीफ गेस्ट वो क्या बोल रहे हैं, और हमारे जो साइकेट्रिस्ट आए हैं वो क्या बोल रहे हैं, आप आगे देखिए। हिंदी एंड इंग्लिश हिज ओडिया बुक मन कथा जानंतु मनरे अछि कोन आर बेस्ट सेलर्स। His Hindi book, Man Ki Invite Dr. Samrat Kaur for his interactive session. तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है ये उड़िया में ही बात कर रहे थे, क्योंकि सबको समझना यहाँ लोकल लैंग्वेज में इजी है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे थे, उनके हिसाब से वो बोल रहे थे पेरेंट्स लोग को कि आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा, कि आप डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं रिगार्डिंग टू योर किड, अबाउट योर किड, तो वो आप पूछ सकते हैं एंड मैं आपका सारा क्वेरीज का आंसर यहाँ पे दूंगा। और गर्मी बहुत था तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा जो पोना बोलते हैं ना, एक मिल्क के साथ केला वगैरह मिक्स करके वो सर्व किए थे स्कूल से। और इसके बाद अभी उत्कल यूनिवर्सिटी के जो रिटायर्ड वाइस चांसलर मैम है कांचनमाला देवी, उनका कुछ स्पीच है, कुछ इंग्लिश में है और थोड़ा बहुत उड़िया में है, तो आप देखिए और सुनिए। Their children to be successful. As Sarah said, nowadays most of the parents are working or they are having only 1 or 2 children. Mark कम रखी के आसिला, doesn't matter. ताको भले कहूँ, अरे सार तो कहले तू 70% रखीचु कि 60% रखा, बहुत बढ़िया, तेणु तू नेक्स्ट टाइम चेष्टा कर तो आउरी भलो करिबु। I will let him compete with himself. ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ସାଧାରଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଗୋଟେ, ଯୋଉଟା କି ମୋ ଝିଅ କଟକରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲି। +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା IAS ଥିଲା। She is a very good student. She watch. से मते पचारला कोन भाई मु आगो प्रिपेयर करबी, IIT भाई प्रिपेयर करबी ना वेस्टर्न भाई प्रिपेयर करबी। तो यहाँ पे मैम अपना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी और वो ये कह रही थी कि उनके बेटी के बारे में पहले बोला और उनके फ्रेंड के बच्चों के बारे में भी बोला, कि उनके फ्रेंड के बच्चों के बारे में ये बोला कि उनके एक फ्रेंड है जो कि उनकी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन उनकी बेटी को पसंद था इंजीनियर बनना। तो उनको पता ही नहीं चला कि कब वो तो उनकी बेटी ने डॉक्टर इंजीनियर दोनों का ही मतलब एंट्रेंस दिया था और दोनों में ही सिलेक्ट हुए थे, लेकिन वो इतने बिजी थे क्योंकि उनके पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर थे, तो उनको पता ही नहीं चला कि कब उनकी बेटी, उन्होंने पहले मेडिकल में उसका एडमिशन करवा दिया था मेडिकल कॉलेज में, लेकिन कब वो उसी दौरान मेडिकल कॉलेज से निकल के इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन करवा ली, उनको पता ही नहीं चला। बाद में जब पता चला तो हैरान रह गए। उसी बारे में उसी का ही एक्सपीरियंस कुछ वो बोल रहे थे कि बच्चों को थोड़ा आत्मनिर्भर, कुछ अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होने में उनको ये दीजिए, उनके ऊपर अपना जो मैं ये बन नहीं सकी तो तुमको ही बनना है, तो खुद का जो एम था वो नहीं हो पाया तो बच्चों को वही बनना है, वो मत कीजिए, कुछ थोपिए मत बच्चों को, उनको थोड़ा स्पेस दीजिए। इसी के बारे में वो थोड़ा इलाबोरेट करके बोल रही थी। तो वो अभी उड़िया में बोल रही है, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे वॉल्यूम को कम करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो सेमिनार है अभी ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स दिया जा रहा है। तो इनके स्कूल से जो भी वोट ऑफ थैंक्स जो देते हैं चीफ गेस्ट को, उसमें एक तो पौधा प्लांट का जो आप देख सकते हैं, एक प्लांट तो ज़रूरी देते हैं, उसके साथ मेमेंटो और गिफ्ट अलग से देते हैं, लेकिन प्लांट सबको दिया जाता है।
ये एक बात बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे भी डॉक्टर साहब को एक प्लांट दिया गया, देख सकते हैं उनके हाथ में, और एक मेमेंटो ये बच्चों ने बनाया है कुछ क्राफ्ट वर्क के। तो डॉक्टर साहब को ये बहुत ही अच्छा लगा। वो बोले दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट इन माई लाइफ टिल नाउ, उनका ये बेस्ट है उन्होंने बोला। और वो बहुत जल्दी में थे तो चले गए। तो अभी ये जो सेमिनार है अभी ख़त्म हो चुका है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लगा। सब पेरेंट्स लोग को वो लोग इनवाइट किए थे, लेकिन मोस्टली 7 और 8 क्लास के पेरेंट्स को वो लोग इनवाइट किए थे। तो जितने भी आए सबका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो यहाँ पे मैडम जी को भी फेलिशिएट किया जा रहा है, उनको भी वोट ऑफ थैंक दिया जा रहा है। और यहाँ पे एंड में प्रिंसिपल मैम का थोड़ा स्पीच है, उसके बाद ये सेमिनार ख़त्म होने वाला है। उनका भी स्पीच थोड़ा इंग्लिश और उड़िया दोनों में था। तो चलिए मिलते हैं और एक नए व्लॉग में। तो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोस्ट सब्सक्राइब गैलरी। मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी हनुमान जयंती, महावीर जयंती टू ऑल ऑफ यू। To our esteemed chief guest, Dr. Samrat Kar, an eminent neuropsychiatrist in absentia, we are honored by your presence and the guidance offered by you today. The session was an eye-opening and engaging one indeed, and helped to ease our fears and nervousness. I explore vivacious presence and guidance in the session today. As a parent and teacher herself, Madam has shared precious अभी अभी सेमिनार ख़त्म हुआ और धूप बहुत तेज़ की है। 12 बजने 15 मिनट है। तो मैं नील चला गया है जयदीप के साथ, और मैं आपके साथ ये व्लॉग बाय टुमारो शेयर कर दूंगी। ज़रूर देखिए, हेल्दी पेरेंटिंग का व्लॉग सेमिनार था स्कूल में। चलिए घर जाके मिलते हैं, मुझे अभी ऑटो पकड़ना है। तो चलिए मिलते हैं घर जाके। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब मोस्ट हाउस गैलरी। बैक कैमरा में दिखा देती हूँ, यहाँ का ये एरिया पूरा गांव जैसा लगता है। ये देखिए, यही जगह है जो पेड़ से, इतना पेड़ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स पीछे देख सकते हैं, इतना पेड़ है दोनों साइड में। यहीं पे ही थोड़ा जन्नत जैसा लगता है, जैसा सीनरी भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे चल के जाने में भी दिक्कत नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए गर्मी के दिनों में राहत के लिए। बाकी मैं सामने दिखाती हूँ कितनी धूप है। ये देखिए, यहाँ पेड़ नहीं है, उस तरफ वहीं पे ही ख़त्म पेड़। चलिए मैं ऑटो पकड़ के जाऊँगी। मैं ऑटो पकड़ने जा रही थी, जल्दी जयदीप बोल रहे हैं वो आके लेके जाएंगे। चलिए घर जाके मिलते हैं।